वेरी वार्म वेलकम नाजरीन। आज दो अहम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान की सिफारती सतह के ऊपर बहुत बड़ी जीत हुई है और बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं जब से हसीना वाजिद बांग्लादेश से गई हैं, उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक नया मोड़ आया है। और जब से बांग्लादेश का क़याम हुआ है और पाकिस्तान से उसकी अलहदगी हुई है, इस तरह की चीज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिली है। वो भी आज डिस्कस करेंगे क्या हुआ है, वो तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम ख़बर पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में जो पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि हमें कुछ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ने एक बड़ी मज़ेदार किस्म की खबर दी है। यकीनन उनके जो सपोर्टर हैं, जो डाई हार्ट फैंस हैं, वो तो शायद उसको ना माने, लेकिन वक्त बताएगा कि वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है। 2 दिन रह गए हैं। 24 की जो कॉल है, फाइनल कॉल, सो कॉल्ड फाइनल कॉल, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि हर 2 महीने बाद एक फ़ाइनल कॉल की जो है वो तारीख सामने आती है और फिर उसके बाद क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं। चाहे वो गंडापुर साहब की पुरस्रार किस्म की वापसी हो या और भी मुख्तलिफ़ किस्म की इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, या डीलिंग हो, या अलीमान की बेल हो, बुशरा बीबी की बेल हो, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन अब जो 24 नवंबर को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ सामने आई है, वो भी आपको हम आगे जाके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के साथ मामला है, उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ सामने आई है। और 2 अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं इस सारे मामले के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। एक तो ये हुआ है कि ढाका यूनिवर्सिटी, अब ढाका यूनिवर्सिटी की मैं मुख्तसरन जो है वो तारीख बता देता हूँ कि ढाका यूनिवर्सिटी वो है जो एक तारीखी सब कॉन्टिनेंट में हैसियत रखती है। कोई भी जो तहरीक होती है स्टूडेंट्स की, वो अक्सर हमने देखा है कि वहाँ से जो है वो जन्म लेती है। इवन यहाँ तक कि ये भी जो हाल ही के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया हसीना वाजिद के ख़िलाफ़, वो भी ढाका यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिला। और इससे पहले अगर आप 1971 के मामलात को देखेंगे तो उसके अंदर भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान की जानिब से सर्च लाइट ऑपरेशन किया गया था, एक बहुत ही मुतनाज़ किस्म का ऑपरेशन था, तो उस वक्त भी ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनको उठाया गया था और उनको पाबंद साल हासिल किया गया था। लेकिन अब वही ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो चूँकि सामने आई है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी के हवाले से भी स्टूडेंट्स जो है वो बातें करते नज़र आ रहे हैं। और अब उनकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और वो ये लिया है कि ढाका यूनिवर्सिटी में अब पाकिस्तानी तलबा जो है वो तालीम हासिल कर सकेंगे। हालांकि इससे पहले 2015 में ये मुकम्मल तौर पर हसीना वाजिद ने बैन कर दिया था कि ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी पाकिस्तानी शख्स जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकता। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो मामला बहुत मुश्किल थे बांग्लादेशियों के लिए। तो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा और बाकी जो भी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो वीज़ा सिस्टम है वो बहुत इजी कर दिया है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए कि अब बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आना चाहते हैं या पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, और इन दोनों के माबैन जो है वो हम ये देखते हैं कि अक्सर तलबा की जो है वो तालीम से रिलेटेड जो है वो सेमिनार्स होते हैं, उसमें शिरकत के हवाले से बड़ी मुश्किल पाई जाती थी। अब वो सब चीज़ें जो हैं बड़ी ओपन कर दी गई हैं, वीज़ा सिस्टम बड़ा ईजी कर दिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी या मतलब क्या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान आके पढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी में अब दाखिला ले सकते हैं। तो ढाका ट्रिब्यून के अंदर जो है वो वाइस चांसलर जो हैं नियाज अहमद साहब, उनके बिहाफ के ऊपर जो है वो बात की गई है। जो उनकी प्रो वाइस चांसलर उनको गालिबन कहा जाता है, जो उनकी डेप्टी हैं साइमा साहिबा, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसके ऊपर बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बांग्लादेश जो है वो ओपन कर रहा है इस हवाले से जो है वो दाखिले पाकिस्तानियों के। और दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये हुई है कि जब से बांग्लादेश बना है तब से ही पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे हों, कभी भी इस नहज पे नहीं पहुँचे थे कि बहरी रास्ते जो हैं वो खोले जाएं और तिजारत का मामला जो है वो बहरी रास्तों से होता हुआ जो है वो ताल्लुकात जो है वो बढ़ाए जाएं। तो अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो बहरी अमूर जो हैं वो भी बड़े अच्छे ताल्लुकात के साथ जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बताया जा रहा है कि कराची से एक बहरी जहाज़ जो है वो मुख्तलिफ तजारती सामान लेके जो है वो चिटागोंग के साहिल के ऊपर जो है उसने लैंड किया है, वो वहाँ पर पहुँचा है और वहाँ पर जो है वो माल उतारा है या जो भी वो करना चाह रहे थे, तिजारत जिस भी हवाले से वो करना चाह रहे थे। तो बहरी रास्ते भी जो है वो खुल गए हैं। सिविल मामलात में भी हम देख रहे हैं। फिर हमने एक ख़बर देखने को मिली थी कि शायद किसी किस्म की जो जोहरी तनसीबात के हवाले से भी जो है वो म्यूचुअल मामला चल रहे हैं और सिक्योरिटी मामलात के ऊपर भी म्यूचुअल मामला चल रहे हैं। बहुत अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो चीज़ें 50-50 साल में नहीं हुई थी वो अब जो है वो ये हुकूमत
के आने से जो वहाँ पर डॉक्टर यूनिस की आई है बांग्लादेश में, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की आई है, ये दोनों हालांकि हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती थी तो नून लीग के ताल्लुकात हमेशा से प्रो इंडिया रहे हैं, मतलब इंडिया के साथ जो है वो बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हो जाते थे, बड़ी एक खैर सगाली वाले मामला होते थे। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है तो हिंदुस्तान भी इस हुकूमत को पसंद करता था, तिजारत जो है वो बढ़ जाती थी, हमले कम हो जाते थे, या जो LOC की जो टेंशन होती थी वो कम हो जाती थी, बड़ा एक अच्छा माहौल होता था। और फिर आपको याद होगा कि 90s के अंदर ही जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त कश्मीर का मामला भी जो है वो अटल बिहारी जो वाजपेयी साहब हैं वो उन्होंने मीनार पाकिस्तान आके ऐलान किया कि हम वो जल्द हल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर कारगिल हो गया और फिर जो भी मामला हुए वो हल नहीं हो सका। तो एक तो ये अब सिफारती ताल्लुकात अब बांग्लादेश से जो है ये पहली दफ़ा है कि नून लीग की हुकूमत के अंदर इतने अच्छे ताल्लुकात हमें देखने को मिल रहे हैं कि बड़ा यानी कि एक प्यार मोहब्बत और भाईचारा। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर ये भी नारे लगे स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी 97 में हमसे गलती हो गई थी, आज भी हम जो है वो हमारे भाई हैं और हम जो है वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, या वट इस तरह की चीज़ें वो कुछ वीडियो स्टूडेंट्स के सामने आई थी। तो बहरहाल ये सिफारती ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब शायद वो मिलाप तो ना हो सके दोबारा, क्योंकि बॉर्डर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी कंट्रीज़ हैं, पॉलिसीज हैं सब, लेकिन एक ऐसे ताल्लुकात बहाल किए जाएं बांग्लादेश के साथ, एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत और भाईचारा और प्यार जो है और तिजारती मामलात और एक दूसरे की सपोर्ट इस तरीके की जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखें कि दोनों के दरमियान शायद कभी इस नहज पे भी माहौल जाए कि वीज़ा सिस्टम ख़त्म हो जाए, टिकट सिस्टम रह जाए, या दुनिया में, और ये कोई अनोखी बात नहीं है, दुनिया में बहुत से ममालिक में ऐसा है भी। सो हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस डगर के ऊपर फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की चल रही है वो बहुत बेहतरीन है इस हवाले से कि हमारे इर्द गिर्द के जो पड़ोसी हैं वो हमसे बड़ा खुश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अब हम बांग्लादेश देख रहे हैं, इसी तरह जो हमारे अलाइज़ हैं वो हमसे बहुत खुश हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो तुर्की हो, या वो चाहे हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हो। तो ये बड़े एक अच्छे मामला जो है वो आगे चल रहे हैं। तो अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर कि जो कॉल दी गई है, सो कॉल्ड कॉल, फाइनल कॉल 24 की तहरीके इंसाफ की तरफ से। तो हमारे क्योंकि कुछ दोस्त हैं, नाम नहीं हम ऑफ कोर्स ले सकते, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। वो अक्सर कहते हैं कि आप कोई ऐसी ट्वीट कर देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं, बाद में हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सीनियर किस्म के उनकी पार्टी के जो मेंबरान हैं और जो लोकल सतह के जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी पार्टी के अंदर ये चीज़ डिसाइडेड है कि कोई भी मेन लीडरशिप जो है, या हमारी जो चाहे वो सेकंड ईयर की लीडरशिप भी जो हो, वो शायद आपको एक दो नजर आए, लेकिन मुकम्मल तौर पे हमारी लीडरशिप 24 को इस्लामाबाद नहीं पहुंच रही, एहतजाज नहीं कर रही। और आवाम को जो है वो फुल मोटिवेट किया जा रहा है कि आप पहुँचें, आप वहाँ जाके एक 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 ऐसी फ़िज़ा पैदा करें कि आप जो है वो वहाँ पे एक हंगामा आराई की सूरत हाल या एक कैप्चर करने की सूरत हाल। अब हम आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट का सेंटिमेंट देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम के साथ क्या सलूक करती है। हमारे जो कारकुनान वहाँ जाएंगे उनके ऊपर शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, या क्या होता है। अगर तो टेंशन ना हुई और आवाम जो है वो निकली और उसको जाने दिया गया और वो बैठ गए वहाँ पे, तो फिर हमारी लीडरशिप 25 को वहाँ पहुँचेगी। 24 को कोई नहीं पहुँच रहा मेन लीडरशिप में से, सब 25 को पहुँचेंगे, लेकिन 25 को भी वो तब पहुँचेंगे जब वो देखेंगे कि सेंटिमेंट क्या है। अगर तो वो लाशें गिर गई और जो वो चाह रहे हैं कि लाशें गिरें हमारे कारकुनान की, चाहे वो खुद उसको मारें या कुछ भी करें या वट एवर, कोई भी सूरत हाल ऐसी फसादी और इंतशारी किस्म की पैदा की जाए कि कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हो या उनकी गिरफ्तारियाँ हो या कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, तो फिर हम उसके ऊपर सियासत करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, हम ट्विटर मुहिम चलाएंगे, जो उनका काम है। अगर तो माहौल साजगार रहा तो फिर हम वहाँ पे जाके बैठेंगे, तब हमारी लीडरशिप जाएगी। लिहाजा लीडरशिप 24 तारीख को नहीं पहुँच रही है, लीडरशिप जो है वो 25 तारीख को पहुँचेगी। 24 तारीख को जो है वो सिर्फ आवाम को मरने के लिए और लड़ने के लिए और रियासत के सामने खड़ा करने के लिए पुलिस के हवाले से और जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी पे मामूल लोग होंगे उन पर धावा बोलने के लिए आवाम को मोटिवेट किया जाएगा, आवाम को आगे किया जाएगा कि आप जाएं, लड़ें, मरें, ये फाइनल कॉल है। अगर तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं खुदा ना खास्ता किसी को मारने मराने में या कोई भी ऐसा मामला, तो फिर लीडरशिप वहाँ जाके उसका क्रेडिट लेगी। अदरवाइज़ अगर कारकुनान पिट जाते हैं तो फिर वो घर बैठ के इनकलाब जो है वो ट्विटर पर चलाएँगे। तो ये इंटरनल सूरत हाल है, ये मैं कोई अपना तजिया नहीं कर रहा, ये हमें तहरीके इंसाफ के जो कुछ लीडरशिप के कुछ लोग हैं, उनके अंदर बहुत से सीनियर भी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने हमें ये चीज़ जो है वो बताई है।
तो हमारा ये इल्तिजा है, हमारी ये इल्तिजा है लोगों से कि आप अपने बच्चों को जो है वो इस तरह से ज़ाया मत होने दें। और अगर आप जा रहे हैं तो आपके पीछे माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, खुदारा अपनी फैमिलीज़ का सोचें। लीडरशिप आपको मरवाएगी, आपको मरवा के उसके ऊपर क्रेडिट लेगी लाशों के ऊपर। और ये कोई तरीके इंसाफ पहली नहीं है, दुनिया के अंदर इस तरह की बहुत सी पार्टी जो है वो हमें देखने को मिलती हैं कि अवाम को मरवाया जाता है, बाद में लाशों पे खड़े होकर सियासत की जाती है और बाज़ मकसद अचीव भी कर लिया जाता है, लेकिन ख़ुद सेफ रहा जाता है और कारकुनान को मरवा दिया जाता है। तो खुदारा इस सारे मामलात को देखें, समझें, अकल से काम लें और उसके बाद जो है वो कोई सूरत हाल जो है वो अपनाएं। तो ये आज की दो अहम स्टोरीज़ थी, तो जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए।